अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल। ये क्या लगा? ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। क्या रखते हो? रख ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही वबारक वसल्लम तस्लीमन कथीरन कथीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअल क़मर फ़ीहिन्ना नूरन वजअल अश-शम्स सिराजा वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा व युख़रिजुकुम मिन्हा इख़राजन व युख़रिजुकुम इख़राजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाया करते थे निज़ामुद्दीन में कि भी हम फरिश्ते नहीं हैं कि हमसे गुनाह न हो, और हम शैतान भी नहीं हैं कि हम तौबा न करें। वे फरिश्ते हैं कि फरिश्तों से गुनाह नहीं होता। गुनाह करने की ताकत अल्लाह ने उनमें रखी ही नहीं है। बीवी की हाजत है ही नहीं, क्या गुनाह करेगा आदमी? झूठ बोलने वाला मादा है ही नहीं वहाँ, बदनज़री का कोई मादा है ही नहीं। एक अल्लाह ताला ने फरिश्तों का पैदा किया, मासूम पैदा किया, उनमें गुनाहों का कोई मादा नहीं रखा। और इंसानों में और जिन्नातों में अल्लाह ताला ने गुनाहों का मादा रखा, खैर और शर। तो अब्बा फरमाते थे क्या हम इंसान है, हमसे चूक हो जाती है तो आदमी फ़ौरन तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले तो उसका मामला क्लियर हो जाएगा। और अगर माफ़ी ना मांगी और उसी पर वो अड़ा रहा तो वो आदमी महरूम हो जाएगा। देखो, तौबा का दरवाज़ा, माफ़ी का दरवाज़ा अल्लाह ने खोल दिया मरते दम तक, मालम युगरगिर, जब तक जो है आदमी मौत का फरिश्ता न देख ले और जब तक उसे यकीन न हो जाए कि अब मेरी जान निकल रही है, तब तक उसका जो है माफ़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है। शैतान जो है वो तौबा नहीं करता। अबा वस्तकबरा, इनकार भी किया और ख़ुद बड़ा नहीं था। वस्तकबरा का मतलब यह है कि बड़ा था नहीं, वो अपने आप को बड़ा समझता था, ये मतलब है। बड़ा था नहीं, बाज़ लोग होते हैं बड़े नहीं होते लेकिन अपने आप को बापू समझते हैं कि मैं बापू हूँ। दो चार आदमियों ने तारीफ़ कर ली ना,
और आजकल हमारे यहाँ तो मर्दों को पीर बनने का बहुत शौक और औरतों को आपाए बनने का बहुत शौक। हमारा जो निज़ाम चल रहा है तो उसमें ये कि मर्दों को पीर बनने का बहुत शौक, 4-5 आदमी मुरीद हो गए, वो समझता है मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। हालांकि ऐसा नहीं है। पीर तुझे वो अल्लाह बनाता है, महबूबियत मकबूलियत आसमानों से आती है। और जो आपा बनती है तो वो बनने से नहीं बनती, वो तो अल्लाह बनाता है, अल्लाह उसकी इज्जत डालता है। इसलिए आज का मेरा मजमून यह है कि हम इंसान हैं, गुनाह हो जाए तो आदमी फौरन माफ़ी मांग ले, फिर उस गुनाह पर आदमी अड़ा न रहे, बार बार करे बार बार करे बार बार करे, ये नहीं, ये अल्लाह को पसंद नहीं। माफ़ तो कर देंगे। हदीस शरीफ में आता है एक आदमी ने एक गुनाह किया और गुनाह करने के बाद माफ़ी मांगी, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। अब बाहर जाकर फिर गुनाह किया, फिर माफ़ी मांगी, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। फिर बाहर जाकर फिर गुनाह किया, तो ये आदमी अल्लाह के साथ मजाक कर रहा है। कान्नहु यस्ताज़िउ मा रब्बिही। माफ़ी का दरवाज़ा अल्लाह ने सबके लिए खोल दिया। शिर्क का गुनाह अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, बाकी सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देंगे, इतना दरवाज़ा खुला हुआ है। बल्कि हदीसों में आता है कि अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह ऐसी कौम पैदा करेगा जो गुनाह करेगी और अल्लाह उसको माफ़ करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि गुनाह करना शुरू करो, इसका मतलब ये कि दुनिया में कोई गुनाह करने वाला न रहा। अब अल्लाह को अपनी सिफत गफ्फारी का इजहार करना है तो कहाँ करेगा? ऐसी कौम पैदा करेगा जो गुनाह करेगी और अल्लाह माफ़ करेगा। सही हदीसों में आता है। इसलिए आदमी हमेशा जो है इस्तिग़फ़ार करता रहे। इस्तिग़फ़ार की फजीलतें हदीसों में बहुत आती है और कुरान में भी बहुत आती है। अगर हम खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि मेरी ज़िंदगी खुशहाली वाली गुजरे, इस्तिग़फ़ार करो। हमारे इलाके में बारिश नहीं है, बारिश की ज़रूरत है, ये क्या इस्तिग़फ़ार करो। क्या कोई तन्हाई का गुनाह हुआ तो भी इस्तिग़फ़ार करो, अलग गुनाह हुआ तो भी इस्तिग़फ़ार करो। एक सहाबी थे, वो अपने बाग में काम कर रहे थे और बाग था हाइट का मतलब यह है दीवारों वाला बाग था, चारों तरफ दीवारें थी। कोई जवान औरत उस बाग में दाखिल हो गई, साहबी ने देख लिया कोई था नहीं वहां, तो उन्होंने जिना के अलावा सब कुछ किया। हदीसों में आता है। अब नदामत हुई, मगरिब के वक्त हुजूर के पास आए, असर बाद ये गुनाह हुआ था और मगरिब के वक्त हुजूर के पास आए तो हुजूर से कहा कि हजरत आज मुझसे ये चूक हो गई है कि मैंने सब कुछ कर दिया जो शौहर अपनी बीवी के साथ करता है, मैंने जिना नहीं किया, मैं क्या करूं? तो आपने जवाब क्या दिया? हमारे साथ तुमने मगरिब की नमाज पढ़ी? ये पूछा। उन्होंने कहा हाँ पढ़ी। कहा जाओ अल्लाह ने तुम्हारा गुनाह माफ कर दिया। इस पर यह आयत नाज़िल हुई है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। नेकियां और गुनाह दोनों को आमने सामने खड़ा करो तो मजबूत कौन है? नेकियां। गुनाह की कोई हैसियत नहीं कि नेकियां फौरन मिटा देगी, लेकिन नेकी नेकी हो, फॉर्मेलिटीज नहीं, अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा, इससे गुनाह माफ नहीं होता।
कि बहुत खुश नसीब है वो आदमी जिसके नामा अमाल में हशर के मैदान में इस्तग़फ़ार होगा। सलफ सालिहीन का मामूल था रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते थे और 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे और 313 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे और कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई चूक भी हो गई तो ये जो है ये इससे सूरह इखलास से भी गुनाह माफ़, दुरूद शरीफ पढ़ने से भी गुनाह माफ़ और इस्तग़फ़ार करने से भी गुनाह माफ़। अपना मामला क्लियर करके सोते थे। सलफ सालिहीन का ये मामूल था। और हिदायत का वक्त तो होता है अल्लाह की तरफ से। किसी के बारे में मैं सोचो यार आटलो मोटो गुनहगार से आ तो इसे जहन्नम मुझ जावाना, हमें कहने का कोई हक नहीं है। कुछ पता नहीं अल्लाह किसको कब हिदायत दे और कैसे हिदायत दे। मदीना मुनव्वरा में एक फाहिशा औरत रहती थी और मदीना मुनव्वरा वाले सब उससे डरते थे। मैं रंडी का जुमला तो कहूंगा नहीं, लेकिन आप समझ गए उसका ना काम ही था रास्ते में पकड़ते पकड़ते आदमी का हाथ पकड़ लेना। उसका काम ही ये था कि रास्ते में चलते चलते किसी जगह भी हाथ पकड़ ले। तो जहाँ देखते थे, चूँकि मदीना में मुसलमान भी थे, मदीना में यहूदी भी थे, मदीना में मुशरिकीन भी थे, ये तीन कौमें ज़्यादा थी वहाँ। वो जिस गली से वो गुजरती तो मजमा जो है वो छट जाता, कोई यहाँ भाग जाता, कोई यहाँ भाग जाता, कोई यहाँ भाग जाता, और कोई ख़राब होता तो वो उसके साथ हो लेता। मैं इस पर सुना रहा हूं कि कब किसको अल्लाह हिदायत दे हम नहीं कह सकते। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे और वो सामने से आई, बेईमान थी, मुशरिका थी, मुसलमान नहीं थी वो। तो सहाबा ने देखा कि हुजूर खाना खा रहे हैं और सामने से वो आ रही है और बिल्कुल हुजूर की सिमत चली, जहां हुजूर खाना खा रहे वे उसी तरफ चली। तो सहाबा को टेंशन हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे हैं और सामने जाकर खड़ी हो गई और कहा कि कैसे नबी हो तुम, अकेले खाते हो, मुझे नहीं खिलाते। क्या कैसे नबी हो तुम, क्या अकेले खाते हो, मुझे नहीं खिलाते। आपने फरमाया भी खा ले। किसके साथ मामला कर रहे हैं? बदकार औरत के साथ। हुजूर टॉप 1 है और ये गुनाह में टॉप 1 है। हमारी तरह नहीं, वो है मड़ी से आसमान पर मत मल जी। हदीस में आता है कि उसने कहा अकेले खा रहे हो, मुझे नहीं खिला रहे। आपने फरमाया मैं खा ले। तो उसने कहा नहीं, मुझे अपने हाथ से खिलाओ। मुझे अपने हाथ से खिलाओ। तो हुजूर ने लुकमा जैसे प्लेट में से लिया, कबील ने कहा नहीं, आपके मुंह का लुकमा खिलाओ, यानी आपके मुंह का जो लुकमा है वो निकालो अपने हाथ में और मुझे खिलाओ। हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने अपने मुंह का लुकमा निकाला, अपने हाथ में उसको खिलाया। उसको इतनी शर्म आई, उसी वक्त मुसलमान हो गई और मदीना मुनव्वरा की बहुत बड़ी आपा बन गई। यह है आपा। खाली तस्बीह हाथ में रखने से कोई आपा नहीं बनता। अमामा पहन लिया, सुरमा लगा लिया, मिसवाक यहाँ रख ली, लाठी ले ली, उससे आदमी पीर नहीं बनता। वो तो अंदर की चीज़ें दिखी जाती है। इन यालमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरा युतिकुम खैरा। कई किस्से आपको हदीसों के अंदर मिलेंगे, बड़े से बड़े गुनाहगार, लेकिन अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हुआ तो अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ लिया। अल्लाह तो करीम है,
तू चल कर आ, मैं दौड़ के आऊंगा। रात को माँ बाप भी दरवाजा बंद कर देते हैं, अल्लाह अपना दरवाजा बंद नहीं करता। रात को माँ बाप दरवाजा बंद कर देते हैं ना, अल्लाह अपना दरवाजा बंद नहीं करता, खोला हुआ है। और ऐलान करता है, इन अतैतनी लैलन क़बिलतुक, इन अतैतनी नहारन क़बिलतुक, तुबारिज़ुनी बिल मआसी फिन नहार व अन अकलउका अला फिराशिका फिल लैल। ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदी, तो रात को आएगा मैं तुझे कबूल कर लूँगा, दिन में आएगा मैं तुझे कबूल कर लूँगा। दिन भर तो गुनाहों से मेरा मुकाबला करता है, रात को फरिश्तों के ज़रिए से मैं तेरी हिफाजत करवाता हूँ। करीम है। इसीलिए कहते हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। या इंसान तो कहाँ धोखे में पड़ा हुआ है, वो करीम रब जिसने तुझको पैदा किया, तुझे खाना दिया। इसलिए आज का सबक निसा वालों के लिए ये है कि इस्तिग़फ़ार की हम कसरत करें। बारिशें जो रुकी हैं हमारे गुनाहों की वजह से रुकी है। बच्चों से इस्तिग़फ़ार करवावें, खैर खैरात करवावें, और मायूस न हो। हमारी शरीयत में मायूसी नाम की कोई मंजिल नहीं है। गुनाह हो गया, समझते हैं सूदी कारोबार होगा, ये होगा, उसको तदारुक करो। किसी का हक मार लिया, उसको देने की कोशिश करो। मीरास नहीं देते बेटियों को, बहनों को, तो मीरास दो, हेरा फेरी मत करो। एक मोमेरो वाली दी तो मीरास थी, मीरास नहीं होती। बेटी का निकाह किया और बेटी के निकाह में खर्चा किया और बेटी से कह दिया कि तेरा मीरास हो गया, ऐसी मीरास नहीं होती। ये तो अल्लाह का हक है। ये चालाकियां वहां नहीं चलती। हाँ, दुनिया में चालाकियां चल जाएगी। दुनिया में मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दुनिया में जो चालाकी से आगे बढ़ेगा, लोग कहेंगे कि वो अच्छा मौलवी साहब से, उसी को अल्लाह सबसे पहले जहन्नम में दाखिल करेगा। कि अल्लाह तो अंदर को जानता है कि कितना बना हुआ है, कितना बिगड़ा हुआ है। और हक़ तौबा की तो अल्लाह कहता है कि मैं तैयार हूँ, आजा। आबदी खलक़तुका बियदी, ऐ मेरे बंदे, हदीस कुदसी में कहते हैं, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझको मेरे हाथ से पैदा किया है। वरब्बैतुका बिनिअमती, मेरी नेमतों से मैंने तेरी परवरिश की है। वलम्मा अन कमुलत मुद्दत हमलिक अखरजतुका वलतफ्तुका बिउम्मिक, जब तेरा हमल का वक्त पूरा हो गया, तेरी माँ के पेट से मैंने निकाला। खरजता वला सिन्न लका तख्ता, दुनिया में आया था, तेरे दांत नहीं थे तो किसी चीज को काट सके। वला दरसा लका ततहन, तेरी दाढ़ी नहीं थी तो किसी चीज को चबा सके। वअंबत्तु लका अर्क़ैन रक़ीक़ैन फी सदरि उम्मिक, तेरे माँ की छाती में तेरे लिए मैंने दूध का इंतजाम किया। और वो दूध कैसा कि सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा। उस दूध से शुगर की बीमारी नहीं होती, मीठा। यह है मतलब इसका। वअंबत्तु लका अर्क़ैन रक़ीक़ैन फी सदरि उम्मिक वअदख़लतु महब्बतका फी क़ल्बि अबवैक, तेरे माँ बाप के दिल में मैंने तेरी मोहब्बत डाल दी। माँ बाप के दिल में अगर औलाद की मोहब्बत ना हो तो फिर औलाद कहाँ जाएगी, औलाद को छोड़ देगी। जैसे सांप के बच्चे पैदा होते हैं तो सांप खुद खा जाता है। वअदख़लतु महब्बतका फी क़ल्बि अबवैक फला यरक़िदानि हत्ता तरक़द वला यनामानि हत्ता तनाम, जब तक तू नहीं सोता तेरे माँ बाप नहीं सोते थे। आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप देख लो, बच्चा नहीं सोता, माँ बाप नहीं सोते।
वला या कुलानी हत्ता ताकुल, जब तक तू नहीं खाता तेरे माँ बाप नहीं खाते। वला यशरिबानी हत्ता तशरब, जब तक तू नहीं पीता तेरे माँ बाप नहीं पीते। बच्चे को बुखार आ गया तो रात भर माँ जो है जागेगी, बाप जागेगा, व्हाट्सएप से पूछेगा भी क्या हुआ, बुखार उतरा कि नहीं उतरा। यह हदीस कुदसी है। वला या कुलानी हत्ता ताकुल वला यशरिबानी हत्ता तशरब। आगे अल्लाह शिकायत करते हैं, अब्दी फलम मश्तद आज़मुक, जब तेरी हड्डी मजबूत बन गई, बक़वी ज़हरुक, तेरी पीठ ताकत वाली बन गई, बारस्तनी बिल मासी फलम तस्ताही मिन्नी, मेरा मुकाबला तो गुनाहों से करता है, मुझसे शर्माता भी नहीं। ये शिकायत है आसमानों से। फलम मश्तद आज़मुक बक़वी ज़हरुक बारस्तनी बिल मासी फलम तस्ताही मिन्नी, अनल करीम ला आजल अनल जवाद ला अबखल फमिन ऐन तजिदून लकुम रब्बम मिसली व अनल गफूरुर रहीम। तेरी हड्डी मजबूत बन गई, तेरी पीठ ताकत वाली बन गई, अब तो मेरा मुकाबला गुनाहों से करता है, मुझसे शर्माता भी नहीं। फरमाया याद रखना, मैं करीम हूँ जो जल्दी नहीं क्या करता, मैं सखी हूँ जो बखीली नहीं क्या करता। भला बता मेरा जैसा गफूर रहीम आका तो कहाँ से पाएगा। आगे अल्लाह एक शिकायत और करते हैं, आबदी शाब शाहरुख, ए मेरे बंदे अब तो तेरे बाल सफेद हो गए, वदाउफ बसरुक, तेरी आंखें कमजोर हो गई, वनहना ज़हरुक, तेरी पीठ झुकने वाली बन गई, आदमी कुबड़ा हो जाता है नहीं चलता है, ये अल्लाह इशारा करते हैं। वनहना ज़हरुक फस्तहयी मिन्नी अस्तहयी मिन्क इला मता तुआरिदु अन्नी, अब जरा मुझसे हया और शर्म कर, इसलिए कि अब तो मुझे भी तुझसे शर्म आती है। अल्लाह को गुनाह पसंद नहीं। हो जाए आदमी अल्लाह ताला से माफी मांग ले, वो अल्लाह को बहुत पसंद। दरवाजा खुला हुआ है, आ जाओ। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ए मेरे प्यारे नबी जी, मेरे गुनहगार बंदू से कह दो, ये नहीं कहा मौलवियों से कहो, उलमा से कहो, कारियों से कहो, दाई लोगों से, ये नहीं कहा, गुनहगार बंदू से कह दो कि तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत बनना, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ये कुरान में अल्लाह कह रहे हैं, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत बनना। इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। जुनूब ज़मनी का आगे जमीआ सब माफ कर देगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो माफ करने वाला है। हसन बसरी के ज़माने में एक लड़का था, एक औरत बेवा हो गई हसन बसरी के ज़माने में, खूबसूरत थी, जवान थी, माल बहुत था उसके पास, और एक ही लड़का था। वो लड़के की वजह से उस औरत ने दूसरी शादी नहीं की। हालांकि मालदार भी थी, जवान भी थी, हसीना भी थी, सारी अच्छाइयाँ उसके अंदर थी। कशिश की जो चीज़ होती है औरत की, वो सब चीज़ें थी। लेकिन उस लड़के की वजह से कि मेरा बच्चा जो है ये आगे पीछे हो जाएगा, छोटा है ये, तो मैं शादी नहीं करती। हदीस शरीफ में आता है, हशर के मैदान में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएंगे तो कुछ औरतें भी हुजूर से लगकर जन्नत में जाएंगी, टच करके मस। तो आप पूछेंगे मन अंतुन, तुम कौन हो? तो जवान औरतें कहेंगी अमा अरफ्तना या रसूल अल्लाह,
अल्लाह के नबी आपने हमें नहीं पहचाना? तो आप फरमाएंगे नहीं मैंने नहीं पहचाना। कि तुम कौन हो? बोले हम वो नौजवान बेवाएं हैं या वो नौजवान मुतल्लकाएं हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, इन बच्चों की तरबियत की वजह से हमने दूसरे निकाह नहीं किए थे। तो हुजूर फरमाएंगी वो मेरे साथ जन्नत में जाएगी। अमा आरफ्ताना या रसूल अल्लाह, तो माँ ने दूसरा निकाह नहीं किया, हालांकि सब सहूलतें मौजूद थी बच्चे की खातिर। अब ये जवान हुआ तो शैतान बन गया, बहुत खराब माल बहुत था, शराब कबाब उसी में वक्त गुजरता था। कुछ पता नहीं किसके साथ अल्लाह का क्या मामला होता है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते थे कि एक लड़की से मुझे इश्क हो गया, ये अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते थे। और एक जगह थी खरासान में, वहां रात को हम दोनों मिलते थे, रात के वक्त में वो भी आ जाती थी, मैं भी चला जाता था। एक मर्तबा उसके आने में देर लगी, तहज्जुद का वक्त हो गया, तो तहज्जुद की अजान शुरू हुई। जब अजान हुई मैं अजान सुनता रहा कि ओहो मैं लड़की के इंतजार में हूं और अल्लाह मुझे बुला रहा है। जब अजान पूरी हो गई तो गैब से आवाज आई, ऐ इब्न मुबारक, एक लड़की की वजह से तूने इतनी रातें जाहिर कर दी, कभी मेरे दरवाजे पर भी तो आ जा। बस वो गए। उसके बाद से बन गए अब्दुल्ला इब्न मुबारक, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, इतना बड़ा आदमी बना। तो किसके हिदायत का क्या वक्त है कुछ पता नहीं। किसी का आंसू पसंद आ जाता है, किसी की तन्हाई को रोना पसंद आ जाता है, किसी की तन्हाई की इबादत पसंद आ जाती है। तो हसन बसरी का किस्सा सुना रहा था मैं, तो ये माँ जो थी अपने बेटे को लेकर हसन बसरी के पास जाती थी, कहती थी हजरत कुछ उसको समझाओ, मैंने इसके खातिर इस निकाह भी नहीं किया, मेरी जवानी भी ढल गई और मेरे बाल जो है ये भी चांदी जैसे हो गए और बुढ़ापे ने डेरा डाल दिया, लेकिन ये तो बहुत ख़राब है। हसन बसरी उसे अपने सीने से लगाते थे, बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर। वो कहा नहीं करूँगा, फिर वहाँ जाकर वही धंधा शुरू। यहाँ तक कि उसे भी एक मर्तबा ऐसा है कि वो बीमार हो गया। जब बीमार हुआ उसने समझा कि मैं मरूंगा, तब माँ से कहा है कि माँ मुझे हसन बसरी के पास ले जाओ, अब मैं तौबा करता हूं। माँ ने कहा मुझे शर्म आती है, 10 मरतबा ले गई हूं तुझे, तूने बात मानी नहीं है, अब मैं क्या ले जाऊं तुझे वहां। कम्मा 1 मरतबा ले जाओ हसन बसरी के पास, 1 मरतबा, मैं उनका चेहरा देख लूं, बस मेरी ख्वाहिश है मैं चेहरा देख लूं तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा। और रोता रहता था, ऐ अल्लाह मैंने हसन बसरी की भी नहीं मानी और तेरी भी नहीं मानी, तो मुझे माफ कर दे। माँ ने कहा मैं लेके नहीं जाती। इसी हाल में उसके इंतकाल का वक्त आ गया, तो उसने मरते मरते वसीयत की, ये वसीयत की कि अम्मा तुम तो मुझे लेके नहीं गई, अब जो है मेरी सांस उखड़ रही है, अब मेरा मरने का वक्त है, एक काम करना कि मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना, इसलिए कि मेरे गुनाहों की वजह से उनको तकलीफ होगी। ये बंगला है, बंगले में किसी जगह मुझे दफन कर देना, एक वसीयत ये की। दूसरी वसीयत ये की कि मुझे कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाना, कि मैं कुत्ते से भी खराब हूँ। क्या कुत्ता भी तहज्जुद के वक्त में, कुत्ता भी जो है कभी न कभी अल्लाह की मान लेता है, मैंने तो मानी ही नहीं है। और रोते हुए जो है उसका इंतकाल हो गया। अम्मा अकेली है घर में, बेटा है कोई नहीं। थोड़ी देर के बाद किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला, हसन बसरी खड़े थे।
अजी हजरत आप कैसे आए? ये फरमाया मैं कुरान का मुताला कर रहा था। हसन बसरी दरस कुरान देते थे, लोगों को तफसीर बताते थे। मैं कुरान का मुताला कर रहा था, अचानक नींद आई तो नींद में कोई कहने वाला कह रहा है मेरे वली का इंतकाल हो रहा है, जाके जनाजा पढ़ो। मेरे वली का इंतकाल हो रहा है, जाके जनाजा पढ़ो। मुझे अंदाजा हो गया कि तुम्हारे बेटे का इंतकाल हुआ। तो माँ ने कहा कि हाँ उसका अभी भी इंतकाल हुआ है। तो फिर माँ ने कहा कि उसको दफन करना है, इसलिए वसीयत की। फरमाया नहीं, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करेंगे, मैं जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। कि अल्लाह ने इसके गुनाह माफ कर दिए। जनाजे की नमाज इमाम हसन बसरी ने पढ़ाई। रात को हसन बसरी के ख्वाब में आया। हसन बसरी ने पूछा बेटा कैसी गुजरी? यूँ कहा बस अल्लाह ताला को मेरे आखिरी मरने से पहले एक दो आंसू अल्लाह को पसंद आ गए, कि मरने से पहले के दो आंसू पसंद आए। तो हसन बसरी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है तेरे कब्रिस्तान में जाने से कब्रिस्तान में जितने मरहूम थे उन सबको अल्लाह ने माफ कर दिया। खुशनुमायद नाले शबाए तो, खुशनुमायद नाले शबाए तो, ज़ौक़हा दारम बाजारी हाय तो। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ये लैला मजनून के अशार भरे मजमूए पढ़ते थे। खुशनुमायद नाले शबाए तो, ज़ौक़हा दारम बाजारी हाय तो। लैला मजनून के किस्से तो आप लोगों ने सुने होंगे, मैंने मेरी किताबों में भी लिखे हैं और उसके शहर में जाकर मैंने बयान भी किया है। मुअल्ला नाम है उसके गांव का। हमारा सफ़र होता है तो वहाँ जाकर हमारे प्रोग्राम भी होते हैं, सब कुछ। तो हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ये था बस लैला मजनून का किस्सा था, हमेशा ये लैला 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 करता था। अब्दुल्लाह इब्न उमर के दोस्तों में से था ये मजनून। इसका नाम मजनून नहीं था, इसका नाम कैस था। इमाम हजरत हसन, इमाम हसन जो है हमारे हसन हुसैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवा से, वो उम्रा करके आ रहे थे और ये कैस जा रहा था। तो हजरत हसन ने कहा भाई कैस, मैंने अमीर माविया के साथ सब सेटिंग कर ली, यानी सुलह कर ली। मैंने कह दिया महीने साल के मुझे इतने पैसे दे देना, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, लड़ाई वड़ाई नहीं चाहिए, इतने पैसे मुझे पहुंचा देना मदीना में। मैंने ठीक किया कि नहीं किया? तो मजनून ने कहा आपने ठीक नहीं किया। चाचा बता फिर मैं क्या करता? बोले कि ये एग्रीमेंट और ये हुकूमत तुम लैला को दे देते। इस पर इमाम हसन ने कहा अंत मजनून, तब जाकर उसका नाम मजनून पड़ा है। हसन बसरी ने नाम रखा उसका, अरे अंत मजनून। बड़े किस्से आते हैं किताबों में। दोनों में लड़ाई हो गई एक मर्तबा। तो ये भी अपने एक लैला ने कहा मेरी गली में आना नहीं, मजनून ने कहा मेरी गली में आना नहीं। अब्बा इसको अपने ढंग में सुनाते थे और बड़े मजमू में सुनाते थे। अब्बा के बयानात होते थे मगरिब की नमाज के बाद ये इज्तिमात के अंदर कि तू मेरी गली में मत आना, तो कि मेरी गली में मत आना। तो किसी ने पूछ लिया लैला से भाई अब तो तुम दोनों अलग अलग हो गए, क्या मामला है, कभी कहीं मुलाकात होती है कि नहीं होती? तो लैला ने कहा कि सरे राह मुलाकात हुई अक्सर उनसे, सरे राह मुलाकात हुई अक्सर उनसे, उसने देखा भी नहीं हमने पुकारा भी नहीं। उसने देखा भी नहीं हमने पुकारा भी नहीं। मजनून ने खत लिख के भेजा कासिद के साथ कि जब लैला को जो है ये खत दिया और कहा कि भी तू मिलने के लिए फलां जगह आ जाना। तो वो कासिद बेचारा गया, वो बोबड़ा था, बोबड़ा समझते हो ना। मजनून ने खत भेजा था लैला के नाम, वो गया तो उसने कहा कि मस्जिद ये खत दिया। तो लैला ने डांटा उसको, भाग यहाँ से, तुझे बोलना नहीं आता, भाग यहाँ से। उस पर मजनून ने कहा कि हमें कासिद में मिला लुकनत ज़दा, पारा पारा हो गए मेरे पैगाम के।
फिर मजनून ने उसको बुलाया और बुलाकर कहा उनका ना आना तो यकीनी था कासिद, उनका ना आना तो यकीनी था कासिद, मगर ये बता कि तर्ज इनकार किया था, आने वाली तो थी नहीं वो। ये मजनून के किस्से में अब्बा सुनाते थे। एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्न उमर ने बहुत समझाया और समझा बुझा कर हराम पहना कर मुअल्ला से बैतुल्ला ले गए अब्दुल्लाह इब्न उमर, उम्रा कर अल्लाह से माफ़ी मांग। तो उसने जो है उम्रा भी किया और मुल्तज़म पर दुआ ही मांगी, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ सारे, लेकिन अल्लाह लैला की मोहब्बत मेरे दिल से मत निकालना और मेरी दुआ पर जो आमीन कहे उसका भी भला कर देना। इस पर अब्दुल्लाह इब्न उमर ने धप मारी उसको कि यहाँ आकर तो ऐसी बात करता है, तो ये शर्म नहीं आती। तो वो बहुत रोया और रोकर उसने अल्लाह से कहा कि अल्लाह पाक मेरी सारी दुआएं तूने कबूल कर ली, एक ही दुआ कबूल नहीं की कि लैला मुझे नहीं मिली, मेरी दुआ भी कबूल कर लेता। इस पर यह आवाज आई खुशनुमायद नाले शबाए तो, खुशनुमायद नाले शबाए तो, ज़ौक़हा दारम बाजारी हाय तो। ए मजनून, तेरा रातों का रोना लैला के फिराक में मुझे बहुत पसंद है, अगर लैला से तेरी मुलाकात करा दूंगा तो मेरे सामने कौन रोएगा। तो रोता जा मैं देखता जाऊं, तो रोता जा मैं देखता जाऊं, तो रोता जा मैं देखता जाऊं। खुशनुमायद नाले शबाए तो, ज़ौक़हा दारम बाजारी हाय तो। अब्बा बहुत रोते थे कि कभी काम नहीं बनता, आदमी रोता रहता है, तो वो रोना अल्लाह को बहुत पसंद है। आदमी अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाए। हदीस शरीफ में आता है लौ बलगत जुनूबुका अनान समा, ए मेरे गुनहगार बंदे, तेरे गुनाह इतने हो जावे आसमान और जमीन का दरमियानी हिस्सा गुनाहों से भर जाए, इतना बड़ा गुनहगार तो कोई नहीं हो सकता। भैया आसमान और जमीन का दरमियानी हिस्सा गुनाहों से भर जाए और आसमानों को तेरे गुनाह छूने लगे, इतना बड़ा गुनहगार कोई भी नहीं हो सकता। तो अल्लाह क्या कहते हैं, एक नदामत का आंसू तू बहा देगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तू आ जा, नदामत के साथ आ जा, दादागिरी के साथ मत आ। इतना दादागिरी होती है दादागिरी, और आदमी कहे मैंने तो क्या करी ना, आदमी के अंदर तवाज़ु हो, मुझसे चूक हुई है, मैंने मालियात में गड़बड़ की है, मैंने फला को सताया है। तो ये नदामत, ये अंदर की नदामत आदमी को अल्लाह का कुर्ब दे देती है, और अगर नदामत ना हो तो ये आदमी महरूम हो जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के ज़माने में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बड़े मुफस्सिर शुमार होते हैं। बहुत सालों के बाद ये मजमून मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आजकल तो मैं सहाबा के किस्से बहुत बयान करता हूँ हमारे बयानों के अंदर, लेकिन ये मजमून सामने आया दर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बैठे हुए थे और एक नौजवान ने मस्जिद नबी में सवाल किया, हजरत एक सवाल है, पूछो। ये कहा मदीना मुनव्वरा की एक लड़की है, उससे मुझे इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, तो हमने जो है वही मस्जिद नबी के बाहर ही सेटिंग कर ली, मुलाकात की। समझ गया ना, आजकल जो व्हाट्सएप पर सेटिंग करते हैं, फेसबुक पर सेटिंग करते हैं, फला मॉल में आ जाना, फला वहाँ आ जाना। तो उसने अभी वो नौजवान सबके सामने पूछ रहा है, मैंने सेटिंग कर ली और मैंने मुलाकात भी हमारी हुई, वो भी मुझे पसंद करने लगी, मैं भी उसे पसंद करने लगा। अब जो हमने आपस में तय किया कि निकाह कर लें। अरबों के अंदर लड़कियों को भगाते नहीं है, हमारे यहाँ लड़की को भगाते हैं ना, कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे। अरबों में ये चीज़ नहीं, अरबों में डायरेक्ट जो है बाप को जाके कहेंगे आपकी फला बेटी से मुझे निकाह करना है, डायरेक्ट। तो फला बेटी से मुझे निकाह करना है, वो या तो हाँ कहेगा या ना कहेगा। लेकिन जैसे लड़कियां भगाना, समझ गए ना, लड़कियां भगाना, फिर केस आवे, फिर वहाँ चली गई, फिर लाए, ये चीज़ अरबों में नहीं है, ये हमारे माहौल में है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, डीसा में तो कुछ ज़्यादा ही है। हम यहाँ रहते नहीं है, लेकिन पता सब चल जाता है।
मैं कहता हूं कि मैं मेमार नहीं हूं, लेकिन ईंट जहां टेढ़ी होगी तो बता दूंगा कि ईंट टेढ़ी है, ये चीज नहीं। तो उसने सबके सामने पूछ लिया। अच्छा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास इतना बड़ा आदमी दर्स दे रहा है कुरान का, और वो आदमी जो है सबके सामने पूछ रहा है, ये तन्हाई में बात नहीं हो रही है, मस्जिद नबी भरी हुई है। इसीलिए ये किस्से कई रावी लोग बयान करते हैं, मैं भी था, मैंने भी सुना था, मैं भी था। तो फिर अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा फिर क्या हुआ? ये फरमाया हजरत ये हुआ कि वो भी तैयार, मैं भी तैयार। मैं उसके घर पे गया और उसके घर पे जाकर मैंने बात की, तो उसके अब्बा ने कहा भाई तेरे साथ तो हमें शादी नहीं करनी, हमारी तो किसी और जगह इरादा है बेटे को देने का। मैं घर पर वापस आ गया। जब वापस आया तो हजरत रात भर नींद नहीं आती थी, करवटें बदलता था, हदीसें ढूंढता था, क्या दुआ मांगू, दुआ कबूल हो। मुफ्तियों को पूछता था, उलमा को पूछता था, दुआ कबूल कराने के क्या नुस्खे हैं भाई। लेकिन हजरत दुआ कबूल हुई ही नहीं। एक 15 दिन के बाद आपके मजलिस के अंदर बैठा हुआ था और उसी लड़की का निकाह किसी और शख्स के साथ हुआ। अब मेरी गैरत, गुस्सा आया, तलवार ली और तलवार लेकर गया और जाकर लड़की को कत्ल कर दिया। यह हदीस में किस्सा आता है। अब मैं सवाल ये करता हूं, हल मिन सबील, मेरी माफी की कोई शक्ल है? तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास जवाब दे रहे, तेरी मां जिंदा है? फरमाया कि नहीं। बाप जिंदा है? फरमाया नहीं। खाला जिंदा है? फरमाया नहीं। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा तुब इलल्लाहि तौबतन नसूहा वक्सर मिनल इस्तिगफार इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। अल्लाह के नज़दीक तौबा कर और बहुत तौबा कर और नेकियां बहुत कर। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अच्छा, ये तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जवाब दिया उसको, लेकिन अब्दुल्ला इब्न अब्बास के जो बड़े बड़े शागिर्द सामने बैठे हुए थे, तो उन्होंने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा कि आपने इसकी माँ का, इसके खाला का, इसके बाप का जो तस्करा किया, ये क्यों किया? तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रो दिए और एक जुमला कहा, मैंने हदीसों में पढ़ा है और मैंने कुरान का मुताला किया है कि किसी से गुनाह हो जाए तो माँ बाप का पाँव पकड़ ले, पाँव पकड़ते ही अल्लाह उसको गुनाह माफ कर देगा। यह असबाब बताए। गुनाह होता है, यह नहीं गुनाह नहीं होता, लेकिन आदमी जो गुनाह को बार बार करे, बार बार करे, बार बार करे, वो महरूम हो जाता है। अल्लाह उसको पकड़ कर जहन्नम में डाल देता है, जाओ हमें जरूरत नहीं है। एक सहाबी थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, बड़े मियाँ थे। कभी कभी बासी कड़ी में भी उबाल आता है, समझ गए? बासी कड़ी होती है, उसमें उबाल आता है। मैं लॉस एंजलिस, अमेरिका में एक मुल्क, एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ में बयान कर रहा था अरबी में। काफ़ी अरब थे, अरब मर्द औरतें। मेरा बयान अरबी में हो रहा था वहाँ। तो मेरे करीब में एक फ़लस्तीनी बड़े मियाँ बैठे हुए थे, फ़लस्तीनी। तो मैं, अच्छा अरबी में बयान करना आसान है, उर्दू में करना मुश्किल है, क्योंकि अरबी में कुरान की आयतें पढ़ लो, हदीसें पढ़ लो, अरब समझ जाते हैं। उर्दू में तो हिंदी की चिंदी करनी पड़े, समझाना पड़े। बंगालियों का मजमा है तो उनके मिजाज के एतबार से समझाओ, गुजरातियों का है तो उनके मिजाज के एतबार से समझाओ, पंजाबियों का है तो उनके मिजाज के एतबार से समझाओ, और फिर ये पालमपुरी अपनी बिरादरी का, उनके मिजाज के एतबार से समझाओ, डीसा वाले हैं तो उनके मिजाज के एतबार से समझाओ। बात समझानी है ना। तो बड़े मियाँ मेरे करीब बैठे हुए थे, वो मैं जो भी हदीस सुना था तो जोर से कहते सुभान अल्लाह। फिर कोई हदीस बताता, कहता अल्हम्दुलिल्लाह। इतना जोर से वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे कि माइक में मेरी आवाज से ज्यादा उनकी आवाज गूंजती थी। तो मैंने बड़े मियाँ से कहा कि चचा मेरा बयान निगलो उगलो मत, मेरा बयान निगलो उगलो मत। लेकिन फिर मैंने जो है वो
हुरों का और जो जन्नत में हुरों के गाने सुनाए, हदीस शरीफ में हुरे गाना गाएंगी। मैं भी मूड में था और जवानी थी हमारी, तो मैंने हुरों के गाने सुनाए, तो बड़े मियाँ तो उछल पड़े, खड़े हो गए। तो मजमा कहने लगा ये क्या? मैंने कहा कभी कभी बासी कड़ी में भी उबाल आ जाता है। 90 साल की उम्र थी उनकी। वो स्टेज पर ही झूमने लगे यूं, वो अशार सुनकर। तो एक बड़े मियाँ थे हुजूर के ज़माने में, बड़ी उम्र के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, सारे सहाबा बैठे हुए, और दरवाजे पर आ गए अपनी लकड़ी लेकर। फरमाया हजरत मुझसे सारे गुनाह हुए हैं, सिर्फ शिर्क का गुनाह नहीं हुआ, मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे नहीं होंगे? आपने फरमाया करीब तो आओ। करीब किया, उनको बिठाया और बिठाकर कहा क्या क्या गुनाह किए तुमने? यूं का आदत कहते हुए शर्म आती है। शिर्क नहीं किया, बाकी सारे गुनाह किए, तो मेरी माफ़ी की कोई शक्ल है कि नहीं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं एक दुआ तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ लो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा वो दुआ पढ़ाई। कितनी मरतबा भाई? 3 मरतबा। आप लोग भी पढ़ लो मेरे साथ। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन दुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन दुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन दुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। 3 मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़वाया और फिर एक जुमला कहा, कुम क़द गफ़रल्लाहु लक, खड़े हो जाओ, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। जिसने मेरे साथ पढ़ा अल्लाह ने उनके गुनाह भी माफ कर दिए। इतना आसान है ये। मोमिन का हथियार मेरी किताब है, नाम सुना होगा आपने, दिशा में भी आ गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर भी मैंने ये हदीस लिखी है। पूरा किस्सा तो नहीं लिखा, लेकिन मामूली सा इशारा किया है। देखो छोटी किताब में सारे किस्से लाना तो किताब लंबी हो जाती है। इधर खाली इशारा कर देते हैं कि फला जगह ये है और ये आप ये दुआ पढ़ा करो। तो मैं भी पढ़वाता हूँ लोगों को भी 3 मरतबा पढ़ लो ताकि कम से कम गुनाह माफ हो जाए। इतना आसान है गुनाह माफ कराना। रात को सोते वक्त 3 मरतबा खाली कह दो, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। कितने घंटे लगते हैं भाई? 1 मिनट भी नहीं। जब सो रहे हैं ना तो 3 मरतबा कहे आदमी, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो सही हदीसों में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आसमान के तारों के बराबर भी अगर गुनाह होंगे अल्लाह माफ कर देगा। जमीन के जर्रों के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह माफ कर देगा। ये सहूलतें पैदा की। गुनाह माफ कराने के असबाब इस उम्मत को बहुत बताए हैं। घर से हम निकलते हैं, घर से नमाज के लिए, तो नमाज के लिए निकलते हैं, हर कदम पर हमारे गुनाह अल्लाह माफ करता है। मस्जिद में आते हैं गुनाह माफ, वुजू करते हैं गुनाह माफ, मियाँ बीवी एक दूसरे से मुसाफा करते हैं तो 10 उंगलियां इसकी 10 उंगलियां इसकी। जब मुसाफा करो मियाँ बीवी तो दोनों हाथों से करो, एक हाथ से नहीं। कितने हाथों से करोगे भाई? घर जाके करना, रोजाना तो एक हाथ से कर दो, आप 2 हाथों से करना। 2 हाथों से मियाँ बीवी अगर मुसाफा करें तो उनके गुनाह ऐसे झड़ते हैं उंगलियों से, जैसे पानी का नल खोलो तो पानी कैसे धड़ 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 नीचे गिरता है, ऐसे गुनाह झड़ते हैं। घर जाके करना, बोले मौलवी साहब ने गिद्धू से। इतनी फजीलतें। मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखें,
और मुस्कुराए। बस मोहब्बत की निगाह से देखा और दोनों ने मुस्कुराया तो आसमानों पर अल्लाह भी मुस्कुराती है। लेकिन मोहब्बत से हो, दादागिरी से नहीं। मौल साहब ने कीधु से एटला हुस हो, आपने ये लड़ाई से तो सच ये नहीं तो भाई आपने ये लड़ाई से है ये तो सच, पर मौल साहब ने कीधु से एटला बापू से एटले बात मानू सुन, ये नहीं। फजीलतें बताई। अब देखो हदीस मिलेंगी आपको सब। आपके यहाँ तो माशाल्लाह उलमा बहुत हैं। अब तो हमें ताकत रही नहीं लिखने की, वरना कई चीज़ें हम हमारी बिखरे मोती में लिख चुके हैं। और गुनाहों के बारे में, माफ़ कराने के बारे में तो मुस्तकिल मैंने किताब लिखी है। मायूस क्यों खड़ा है? अल्लाह बहुत बड़ा है। मदीना मुनव्वरा में एक आदमी था, कोई भी जवान लड़की मर जाती तो रात को बक़ी में जाकर लाश निकालता और उससे जिना करता। ये रिवायतों में आता है। हुजूर के ज़माने में एक किस्सा हुआ है कि कोई भी जवान औरत, कोई भी, तो जब पता चला कि हाँ ये जवान है, पता तो चलता है ना, खान छोटा सा, मदीना मुनव्वरा छोटा सा था, और कफन भी ले लेता, कफन भी बेच देता और जिना भी करता। हजरत उमर उसको ढूंढ रहे थे, हुजूर जिंदा थे। यह किस्सा हुजूर के ज़माने में हुआ है। एक तो एक हुजूर के इंतकाल के बाद हुआ, पर एक ये नहीं, आप तो जिंदा हैं। हजरत उमर ने देख लिया मस्जिद नबी में उसको बुलाया, भाई तेरी बहुत शिकायतें हैं। उस जमाने में मामूल नहीं था, किसी को कोई शिकायत हो तो हुजूर के पास ले जाओ, अमीर वो है। लेकिन हजरत उमर ने जुर्रत करके उसको कहा, तेरी बहुत शिकायत है, कल दिखना नहीं चाहिए मदीना में। डराया उसको, वो भाग गया। तो कभी किसी वक्त में हुजूर ने याद किया, तो वो आदमी आता था हमारी मजलिस में, तो कहाँ गया, आ नहीं रहा है। हज़रत उमर ने सारा किस्सा सुनाया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। आपने फरमाया, नहीं नहीं तुमने गलत किया, उसको ढूंढो, ढूंढ कर लाओ। फिर हुजूर ने फरमाया, आज मुझ पर जो कुछ आयतें नाजिल हुई हैं इसके बारे में कि अल्लाह ने उसके गुनाह माफ़ कर दिया। वो रोया वहाँ जाकर कि मैं मदीना से कट गया, मैं मदीना से कट गया, हुजूर से कट गया, सहाबा से कट गया। तो हमेशा याद रखना कि मायूसी नाम की हमारी शरीयत में कोई मंजिल नहीं है। उठते बैठते आदमी कहे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, कितना पैसा लगता है। और आपको मैं हदिया दे रहा हूँ, 313 मरतबा रोजाना सूरह इखलास पढ़ो, 313 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ो, 313 मरतबा रोजाना इस्तिग़फ़ार करो। 313 में क्यों कह रहा कि 313 ये बदरीन की तादाद है। इस फिगर में अल्लाह ने करंट रखा है। एक साथ नहीं पढ़ना आपको, चलते फिरते चलते फिरते चलते फिरते चलते फिरते 313 मरतबा सूरह इखलास हम पढ़ेंगे। सही हदीसों में आता है 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। और 313 मरतबा अगर हम पढ़ेंगे तो 31 बंगले तैयार हो जाएंगे जन्नत में। 31 बंगले रोजाना जन्नत में तैयार करो। और जब हम 31 बंगले तैयार करेंगे इंशाअल्लाह, कोई इनकम टैक्स वाला फोन नहीं करेगा हमको, और इलेक्ट्रिक का बिल भी नहीं भरना, मेंटेनेंस भी नहीं करना, कोई लेके भागेगा भी नहीं। दुनिया में तो लोग कब्जा कर लेते हैं ना, वहां कुछ नहीं होगा, फरिश्ते मेंटेन करेंगे सब। मेरे वाले साहब कहते थे दुनिया में बहुत प्रॉपर्टियां बना ली, अब जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ, जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ। तो 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ोगे इंशाअल्लाह। जो आदमी इसकी आदत डालेगा वो अपनी जिंदगी में अपने घर को चमन होता हुआ देखेगा कि मेरा घर चमन बन गया। औरतें भी आदत डाले, मर्द भी आदत डाले। हाँ, औरतें अय्याम में ना पढ़ें, दुरूद शरीफ तो पढ़ सकती हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ सकती हैं, सूरह इखलास ना पढ़ें, लेकिन हम तो पढ़ सकते हैं 313 मरतबा। अल्लाह का शुक्र है, ये हमारे अफजल भाई का जो उनकी बीवी का इंतकाल हुआ, जिनके दावत पर हम यहाँ आए हैं,
उनकी बीवी कहती थी मैंने 10 लाख मरतबा पढ़ा। हमारे यहाँ शिकागो में अमेरिका में एक डॉक्टर नहीं है, उसने भी 10 लाख मरतबा पढ़ा सूरह इखलास। तो मुझे कहा कि हज़रत 5 लाख तो मैंने आपको हदिया कर दिया, 5 लाख मैंने मेरे लिए रखा, लेकिन जन्नत के अंदर जो है बंगले मिलेंगे। मैंने कहा बेटा करोड़ मरतबा कसम खा के कहता हूँ कि जन्नत में तुझे बंगले मिलेंगे, इसलिए अल्लाह के नबी ने ये बात कही है। तो थी डॉक्टरनी और वो भी थी गुजरातन। तो क्या कहा उसने, मौल साहब के भाड़ू भाड़ू आपसे के नहीं आवे। समझ गए ना, किराया किराया, इतने सारे बंगले क्या करेंगे वहाँ। मैं कल एक गांव में गया था, भागल गया था कल में, नाम ही ले लेता हूँ मैं, जब भी आता हूँ तो भागल जाता हूँ, यानी प्रोग्राम नहीं था हमारा, मैं गुजर रहा था, मैंने कहा भाई थोड़ा भागल के गोदरे से भी हमें गुजार लो, अब्बा की खास जगह है। तो सारे वो भागल वाले जितने भी गोदरे बैठे हुए थे ना, हमारे यहाँ तो गोदरा समझते हो ना, सारे के सारे बैठे रहते हैं, वक्त ज़ाय करते रहते हैं। तो अपनी कार लेकर मैं खड़ा हो जाता हूँ, वो देखते कहा कोई मौलछवा है, हला तो मौली यूनुस, हला तो मौली यूनुस, वो वहाँ से भागा, वहाँ से भागा, वहाँ से भागा, वहाँ से भागा, वो आए। तो मैंने कहा देखो भाई भागल वालों, मैं आपको जो है ना एक हदिया देना चाहता हूँ, कबूल करोगे? हाँ हाँ मौल साहब कबूल करशू इंशाअल्लाह। मैंने कहा तो तमें जैसा ना सूरह इखलास भटो, जन्नत में इंशाअल्लाह बंगला मळशी, 313 वक्त रोज भटो। 31 बंगला तो एक भागलिया बेचारा सीधा साधा खड़ा था, आटला बड़ा बंगला करशू शू। ये कल का किस्सा है या परसों का किस्सा है? परसों का किस्सा है। तो मैंने कहते कि सुधरो, तभी सुधरो, હવે તમે સુધરો કીધું, જન્નતમાં એ ઓછા પડશે। તમારે તો એમ કહેવાનું કે અલ્લાહ જેટલું હાલે આપણું ભાઈ, वो बेचारा जोर से कह रहा है, इत्तेफाक ऐसा था कि मेरे करीब में खड़ा था वो, आटला बड़ा बंगला शू करशू। फिर उसे एहसास हुआ कि मैंने गलत कहा। अल्लाह अल्लाह की रहमत है, जितना अल्लाह दे। मैंने कहा तो और बड़ा होते है बंगला, दुनिया ने प्रॉपर्टी छोड़ा तो बराबर छूटी जाए, तुम्हारी ऊपर चिटली से चिटला दड़ा रहे होते हुए दुनिया में। अब जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ, तो आप लोग जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओगे इंशाअल्लाह। 313 मरतबा की अगर आदत डाल दी आपने सूरह इखलास की, और 313 मरतबा दुरूद शरीफ और 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार, तो उसके बाद आप अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह आपको देगा, और रोजाना हमारे गुनाह माफ होते जाएंगे। कोई भेड़ा थी जाए गुना थोड़ा घना तो डिलीट था जाए, डिलीट आपने मोबाइल डिलीट फोन करें। मैं रोज़ाना सबक भेजता हूँ दरस कुरान, तो दरस कुरान भेजने से पहले मेरा मोबाइल बिल्कुल साफ़ कर देता हूँ, डिलीट, कुछ भी रहता नहीं है उसके अंदर, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। और असर 24 घंटे में कर दो, मैं साफ़ कर दो, 24 घंटे में अपने गुनाह भी डिलीट करवा दिया करो, करोगे इंशाअल्लाह। बहुत माफ़ी मांगो, देखो हम गुनहगार हैं, हमसे बहुत गुनाह होते हैं, मस्जिद में आकर भी हम गुनाह करते हैं, हरम में भी हम गुनाह करते हैं, हमारे ख्यालात गंदे हैं, हमारी आंखें मैली हैं, हमारे दिल मैले हैं, इसकी वजह से अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं आती। और सबसे बड़ी वजह यह है कि नमाजें हमें बहुत बद्दुआएं देती हैं। आदमी जो अच्छी नमाज पढ़ता है वो दुआ देती है कि अल्लाह इसको तो आबाद रख, और जो आदमी अच्छी नमाज नहीं पढ़ता वो नमाज बद्दुआ देती है कि अल्लाह तो इसको हलाक कर। आज हमारी नमाजें कैसी हैं आप देख रहे हो, इसलिए नमाजें अच्छी पढ़ो। और हमारा दावत और तबलीग का जो काम है सदाबहार है, 3-3 चिल्ले यहाँ मस्जिद जमात बैठती होगी, यहाँ जोड़ भी होते होंगे, यहाँ लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते भी होंगे, सब कुछ हमारे दावत तबलीग का काम सारी दुनिया में सदाबहार है और गैर महदूद काम है। भाई मदरसा 10 मदरसे बना लिए आदमी थक जाता है, 15 मदरसे बना लिए आदमी थक जाता है। दावत के काम में ऐसा नहीं है, सदाबहार दावत का काम। लेकिन आजकल मैं एक शर्त कहता हूं कि दावत का काम करो अल्लाह के लिए करो, जमात में निकलो पिकनिक के लिए नहीं।
कि हेडोन यार मैं पड़ता बैठा हुआ था तो करीब से दो लड़के बातें कर रहे थे, पिला जैसे ना मशवरा में बात आई से कश्मीर नो तकाजो से कश्मीर नो हेड ने जमात बनाए अपने जाए तारा भाई ने भी ले ले मुँह भी तैयार छू पिलाने भी ले लो बम्मानी थी जान कश्मीर जो ले અને इकड़ा दावो तो थाई अन चिल्लो हाल गुजरी जाए पर आप वो मुझे पहचानते नहीं थे। फिर मैंने उनको कहा सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अड़े जा भालो क्या गमना सो भाई तमें तो पिला गमना कीधु तमें पिकनिक बल्ले कश्मीर जाओ सो के दावत तो कम बल्ले जाओ सो मोल सब माफ कर जो। दावत का काम ये बहुत बड़ा काम है, खेल नहीं। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे दावत के काम को काम बनाओगे तो काम बनेगा, ऐसे दावत के काम को खेल बनाओगे तो खेल बनेगा। चिल्ला लगाने से जन्नत मिलेगी ये नहीं है, चिल्ला हम लगवाते हैं ताकि दीन हमारी जिंदगी में आए, वो दीन की वजह से जन्नत मिलेगी। हम 3 चिल्ले लगवाते हैं ताकि दीन हमारी जिंदगी में आए। युदिल्लु भी कसीरा वयहदी भी कसीरा, कुरान शरीफ में क्या कुरान शरीफ की वजह से अल्लाह लोगों को गुमराह भी करेगा और कुरान शरीफ की वजह से लोगों को अल्लाह हिदायत भी देगा। तो इसका ताल्लुक सिर्फ कुरान से नहीं है, जितनी चीजें कुरान से लगते मिलती हैं, हज करने हज से अल्लाह हिदायत भी देगा और हज से अल्लाह गुमराह भी करेगा, रोजे से अल्लाह हिदायत भी देगा, रोजे से अल्लाह गुमराह भी करेगा, तिलावत कुरान से अल्लाह हिदायत भी देगा और तिलावत कुरान से अल्लाह गुमराह भी करेगा। चिल्ले से अल्लाह हिदायत भी देगा और चिल्ले से अल्लाह जहन्नम में भी भेजेगा। रब्ब तालिल कुरान वल कुरान यलअब, है ना, रोजा रखता है और रोजा उसके बाद दुआ देता है। गश करने से हिदायत मिलेगी ये नक्की नहीं है, गश अगर अल्लाह के लिए किया है तो हिदायत मिलेगी, और अगर गश के अंदर कोई नफसानियत है तो अल्लाह जहन्नम फेंक देगा। इसीलिए एक बात याद रखना, जहन्नम में सबसे पहले मुशरिकीन नहीं जाएंगे, जहन्नम में सबसे पहले यहूद नसारा नहीं जाएंगे, जहन्नम में सबसे पहले मजूसी नहीं जाएंगे। तो जहन्नम में सबसे पहले कौन जाएगा? वो दीन के काम करने वाले जाएंगे जिनकी नीयतों में खोट था, उनकी वजह से अल्लाह जहन्नम को भड़काएगा। बुखारी की हदीस है, मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे भाई कान खोल के सुनो, भाई कान खोल के सुनो। रावण के इज्तिमा में जहाँ 10 लाख का मजमा होता है, 12 लाख का मजमा होता है, अब्बा कहते थे अरे रावण वालों कान खोल के सुनो, सारे दुनिया के लोग यहाँ हैं, मैं जो बात कह रहा हूँ कान खोल के सुनो। फिर फरमाते थे कि देखो दावत तबलीग के काम करते करते अगर कोई बिगड़ गया हरम में जाकर भी सुधरेगा नहीं। एक मैदान में बिगड़ा, हवाई जहाज अगर फैक्ट्री में बिगड़ जाए, कोई हवाई जहाज फैक्ट्री में बिगड़ जाए तो कहाँ सुधरेगा वो तो लोगों को जान लेगा। सदाबहार अल्लाह ने काम दिया है, इसकी अजमत को मशवरे में बैठो अल्लाह के लिए। अब्बा फरमाते थे बेटा यूनुस, मैं जब फजर के बाद बयान के लिए निकलता हूँ, 35 साल तक अब्बा ने मरकज़ में बयान किया फजर का। 35 साल का मामूली अरसा नहीं होता। 35 साल तक जो है सर्दी गर्मी बीमारी शेमारी, लेकिन एहतमाम से अब्बा जो है बयान करते थे। कहते थे कि मैं जब भी पहली सफ से जाता हूँ बयान के लिए निकलता हूँ तो मैं अल्लाह को कहता हूँ कि अल्लाह मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, कोई मेरा दिल के अंदर न दुनिया न हुब्बे जा है न हुब्बे माल है, कुछ नहीं, तेरे लिए कर रहा हूँ, तो इसे कबूल कर। वो उनकी कुर्बानी का नतीजा है जो काम दुनिया के अंदर फैला। अब इसमें करंट लाना है हमको, रूहानियत कि अल्लाह के लिए करे आदमी। हशर के मैदान में फरिश्ते कहेंगे, फरिश्ते क्या कहेंगे? कुछ लोगों को लेकर आएंगे फरिश्ते, सही हदीस में आता है अल्लाह पाक मा रायना मिनहुम इल्ला खैर, मैं इन मर्दों को इन औरतों को लेकर आए हैं, हमने इनसे खैरियत देखी है। तहज्जुद पढ़ते देखा, कुरान पढ़ते देखा, चिल्ले में जाते देखा, नमाजें पढ़ते देखा, सब खैर के काम ये करते थे, ये उनका नाम अमाल है। अल्लाह कहेंगे नाम अमाल दिखाओ,
फिर एक जुमला कहेंगे मारा शरबदन, हमने कोई बुराई इनमें नहीं देखी, खैर ही देखी है। अल्लाह ताला कहेंगे लाओ नाम अमाल, नाम अमाल अल्लाह ताला यूँ देखेंगे और देखकर फरिश्तों से कहेंगे इन्होंने खैर के काम तो किए हैं लेकिन मेरे लिए नहीं किए, ये कहकर नाम अमाल अल्लाह फेंक देगा। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। और फरिश्तों से क्या कहेगा, इनको जहन्नम में दाखिल करो, मेरे लिए नहीं किया, दुनिया के लिए किया, मेरे लिए नहीं किया, मेरे साथ गद्दारी की। अल्लाह के साथ गद्दारी मत करो, वो तो दिल की हर चीज़ को जानता है कि कौन क्यों कर रहा है, कौन तबलीग का काम क्यों कर रहा है, कौन चिल्ले में क्यों जा रहा है। ना निकल गश का दिन हो, गश एहतमाम से करना है, लेकिन दिल में बात करो मैं अल्लाह के लिए गश कर रहा हूँ, फिर देखो आपके गश में नूर आएगा। आपका जो मस्जिद व जमात बैठती है एहतमाम से बैठो, लेकिन दिल से बात करो मैं अल्लाह के लिए बैठ रहा हूँ। 3 दिन की जमात में निकलो अल्लाह के लिए, बाकायदा एग्रीमेंट करो अल्लाह से कि अल्लाह मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, फिर देखो कितना मज़ा आता है। इसलिए आजकल अपने बयानों में मैं कहता हूँ दावत का काम हम करें सिफात के साथ, अखलाक, हिकमत, मोहब्बत, साथियों का इकराम, साथियों की इज्जत, इज्जत दो, अपने साथियों को इज्जत दो, डांटो मत, अपने साथियों को इज्जत दो। आ जाओ आ जाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दी सबको, हालांकि गुनहगार है। जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बजली आए हुजूर के पास, ये यमन के थे, जरीर इब्न अब्दुल्लाह, हुजूर का छोटा सा कमरा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में बैठे हुए और हुजूर ने देखा कि जरीर इब्न अब्दुल्लाह आए हैं, शहजादे, मुशरिक थे, मुसलमान बातें बने। हुजूर ने देखा कि अरे जरीर आया, हुजूर ने अपने कमरे में नजर डाली कहीं जगह, लेकिन कमरा भरा हुआ था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर ली और चादर लेकर यूँ फेंकी, यूँ कहा जरीर ये मेरी चादर लो, चादर बिछाकर बैठ जाओ। तो जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने वो चादर ली और चादर लेकर अपने सर पे रखी, कहा हजरत ये चादर का दर्जा मेरा सर है, इस चादर पर मैं बैठ नहीं सकता। और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, फौरन मुसलमान हो गए। साहबा ने कहा कि हजरत बहुत लोग आते हैं मदीना में, आपने इतना इकराम किया इनका, तो आपने फरमाया अकरिमु करीम कुल्ल कौम, हर कौम का इज्जत वाला आदमी आए उसका इकराम करो, उसको बड़ा बनाओ, उसको दर्जा दो, ये बताया। ये फरमाया हमारा मुआशरा पाकिज़ा मुआशरा है। हुरमुजान था, हुरमुजान ये बड़ा खतरनाक आदमी था, बहुत मुसलमानों को कत्ल किया, सारे वांटेड था, मदीना वाले मक्का वाले उसे ढूंढते थे हुरमुजान को। ये ईरान का था। आप अभी ईरान कभी गए हो नहीं हो, देखना ईरान के अंदर बड़े बड़े स्टेशन, बड़े बड़े एयरपोर्ट, उनका नाम है हुरमुजान, जैसे हमारे यहाँ नाम रखते हैं ना कोई अस्पतालों के, हुरमुजान हुरमुजान, बड़ा आदमी, फौजी जनरल, कई मुसलमानों को शहीद किया। खुदा का कहना ये वो पकड़ा गया। और हज़रत उमर का ज़माना, अरे हुरमुजान पकड़ा गया, हुरमुजान पकड़ा गया, बाप का कातिल पकड़ा गया, शोहर का कातिल पकड़ा गया, भाई का कातिल पकड़ा गया, पूरे मदीना में ईद, पूरे मदीना में ईद, हुरमुजान पकड़ा गया। हुरमुजान का पकड़ा जाना बहुत बड़ी चीज। किसी जगह सफर कर रहा था, कुछ साहबा ने उसे पहचाना तो नहीं, लेकिन ये के मालदार आदमी है, कहीं जा रहा है, उसको पकड़ लिया, पकड़ के ले आए, वो निकला हुरमुजान। हजरत उमर के सामने लाए, हजरत ये पकड़ा गया। अरे हाँ, अरे ये तो हुरमुजान है। हजरत उमर ने कहा भाई कोई मशवरा नहीं करना, कल फांसी दो। कई लोगों को कत्ल किया है, भाई इसे कत्ल करो कल, तो कल इतने बजे जो है किसास होगा। आजकल जो बाबुल बकी है ना मदीना मुनव्वरा में, वो मैदान होता था, उसके बाहर अपने जन्नतुल बकी और बाबुल बकी, उसके दरमियान के अंदर वो किसास लेते थे। तो सारा मदीना जो है वो जमा हो गया, हुरमुजान हुरमुजान।
मर्द, औरतें, बाप का कातिल, भाई का कातिल। अब सामने वो हुर्मुज़ान खड़ा है, हज़रत उमर खड़े हैं, हज़रत अली खड़े हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े हैं, सारे बड़े के बड़े शुरा वाले सारे खड़े हैं बड़े बड़े। और यहाँ किताबों में लिखा है कि हज़रत उमर ने जल्लाद से कहा इसकी गर्दन मारो। तो हुर्मुज़ान ने क्या कहा, भाई जिसको फांसी दी जाती है तो उससे पूछा जाता है कि तेरी कोई नीयत है, तेरी कोई तमन्ना है, आप मुझे पूछो तो सही, मेरी कोई ख्वाहिश है मेरी। तो उमर ने कहा बताओ क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? ये कहा मुझे पानी पिलाओ, प्यास लग रही है। चुनांचे हज़रत उमर ने प्याले में पानी मंगवाया, उसने प्याला जो है पकड़ा और हाथ उसके कांपने लगे, मौत की आहट सुन चुका था, हाथ कांप रहे। तो हज़रत उमर ने क्या कहा, भाई आप पानी पियो, जब तक आप ये पानी नहीं पियोगे हम आपको नहीं मारेंगे। जब हज़रत उमर ने ये कहा भाई पानी पियो, जब तक आप ये पानी नहीं पिएंगे हम आपको कत्ल नहीं करेंगे, उसने पानी जमीन में फेंक दिया। मैं ये पानी पी नहीं सकता, आप मुझे मार नहीं सकते। ये हज़रत उमर ने कहा बेवकूफ़ बना गया मुझे। तो हज़रत अली से पूछा भाई क्या करें? ये फरमाया आपने जुमला कहा है कि पानी पी ले, जब तक तू ये पानी नहीं पिएगा हम तुझे नहीं कत्ल करेंगे। उसने पानी फेंक दिया, अब नहीं मार सकते आप। तब क्या करें, छोड़ दो या जेल में डालो, चाहे उसको कत्ल नहीं किया। जब कत्ल नहीं किया उसने ये अखलाक देखे, ये अखलाक देखकर मुसलमान हो गया। ये देखी जाती है जो शरीयत मोहम्मदी है वो देखी जाती है। इसलिए मेरी बात याद रखना, अपनी दिलों की दुनिया आबाद करो, दावत का काम करो अल्लाह के लिए सिफात के साथ, अखलाक, मोहब्बतें, मवद्दतें। मौलाना सैयद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी जमात में कारगुजारी की बात की थी। हमारी जमात 1.5 साल के लिए निकल रही थी, तो मशवरे में तय हुआ मदीना मुनव्वरा में, यह तय हुआ कि मौलवी यूनुस की जमात 1.5 साल के लिए जा रही है, रवानगी की बात कौन करे? तो हजरत जी ने कहा मौलाना सैयद खान साहब बात करेंगे और हम सब बैठेंगे, यानी हजरत जी बैठेंगे, मेरे अब्बा भी बैठेंगे, भाई अब्दुल्ला भी बैठेंगे, सब बैठेंगे और मौलाना सैयद खान साहब बात करेंगे। अब मौलाना सैयद खान साहब रहमतुल्लाह ने बात शुरू की, तो क्या बात की? माशाअल्लाह आपकी जमात 1.5 साल के लिए जा रही है, खूब खाइयो, खूब पियो, खूब सोइयो। ये रवानगी की बात कर रहे हैं हमारे सामने, हजरत भी बैठे हुए, अब्बा भी बैठे हुए। खूब खाइयो, खूब पियो, खूब सोइयो, एक काम मत करना। एक जुमला का एक काम मत करना, बार बार कहते थे एक काम मत करना। तो हजरत जी की आवाज भारी थी, हजरत ने कहा कौन सा काम नहीं करना है? हजरत ऐसा बोलते थे, कौन सा काम नहीं करना है? फिर मौलाना सैयद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा खूब खाइयो, खूब सोइयो, खूब पीजियो, लेकिन आपस में लड़ियो मत। अगर यूरोप में जाकर, अमेरिका में जाकर तुम लड़ोगे तो वहां लड़ाई फैला के आओगे, और अगर मोहब्बतों से रहोगे तो मोहब्बतें फैला के आओगे। बताओ कितनी गहरी बात है। मेरे पास यहाँ मेहंदी वाली मस्जिद में जमातें आती है बेचारी, मैं जब वहाँ रहता हूँ कुछ बात करो तो मैं यही कहता हूँ भाई खूब खाओ पियो, जो करना है करो, लेकिन तुम जो है लड़ना मत आपस में, वरना जहाँ जाओगे वहाँ लड़ाई फैला के आओगे, फितना। अल्लाह के लिए करो ना काम जो करना है। बात समझ में आ गई आपकी? तो 313 मरतबा सूरह इखलास पक्का इंशाअल्लाह, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पक्का, और 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार पक्का करोगे इंशाअल्लाह। अब हमारा दावत का काम सदाबहार है, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ या नाम लिखाओ, अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कौन तैयार है? नाम लिखाओ।
क्या तरतीब है यहाँ की को नवंबर से चिल्ले की जमात है? नवंबर यानी अभी तो सितंबर अक्टूबर में, नवंबर से चिल्ले की जमात है। कौन तैयार है? हम ज़्यादा लंबी तश्कील नहीं करेंगे, ये बताओ कौन तैयार है? अब्दुल वाहिद भाई इंशाल्लाह। अब्दुल वाहिद भाई सिफात के साथ। हाँ, अल्लाह से कहो कि अल्लाह मुझे सिफात के साथ करने की तौफीक दे। इम्तियाज भाई माशा अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ माशा अल्लाह माशा अल्लाह। और बताओ क्या नाम? अब्दुर्रहमान भाई। और बताओ, अच्छे लोग हैं डीसा वाले माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। क्या नाम? आरिफ भाई। और बताओ जी? मौलाना रफीक साहब। अल्लाह इन सब की जान में, माल में, ईमान में, आबरू में बेइंतहा बरकत का मामला फरमाए। कहो आमीन। माशाअल्लाह। और बताओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। मौलाना जुबैर साहब, वाह 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 वाह। और करे हिम्मत करे क्या नाम? रफीक भाई माशाअल्लाह। और बताओ अल्लाह कबूल आफिफ मुनीर साहब तैयार, अल्लाह कबूल। और बताओ, अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, अच्छे लोग हैं डीसा वाले। हिदायतुल्लाह भाई। बाहर से भी सारी हिम्मत करे, बाहर से भी अपने नाम का इजहार करना है, करे हिम्मत करे। जाना है नवंबर में इंशाअल्लाह। और यहाँ मकामी काम भी करना। 3-3 दिन की जमातें निकलती होंगी, उसमें निकलो। शर्त एक ही याद रखना, अल्लाह के लिए सिफात के साथ, बस अपने दिल से कहते रहना, ए अल्लाह सिफात के साथ चलने की तौफीक अता फरमा। जी अब्दुल लतीफ भाई तैयार, अब्दुल लतीफ भाई और जान मोहम्मद भाई, जान मोहम्मद भाई, वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनकी जान में, माल में, ईमान में, आबरू में बेइंतहा बरकत अता फरमाए। और बताओ, बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह। और करे हिम्मत है। कौन? हनीफ भाई तैयार, अनिफ भाई माशाअल्लाह। और बताओ, और फरमाओ। और करेगा हिम्मत, बाहर से भी शादी ना बता। और एक नसीहत सुन लो, जुबान का मीठा बोल जो लोगों के दिलों को जोड़ दे वो करोड़ों नफलों पर भारी है। और जुबान का कड़वा बोल जो लोगों के दिलों को तोड़ दे यह करोड़ों गुनाहों पर भारी है। इसलिए अपने जुबान के कंट्रोल में रखो जुबान को, ठीक है? सब दुआ कर लें इंशाअल्लाह, अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु लकश शुक्रु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फद्लु कुल्लुहु व इलैका युरजअुल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम, लकल हम्दु बिल ईमान, लकल हम्दु बिल कुरआन, लकल हम्दु हत्ता तरदा, लकल हम्दु इज़ा रज़ीता, लकल हम्दु बअदर रिदा। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना खाइबीन, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना खासिरीन, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना खाइबीन बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन दुनूबिना व रहमतुका अर्जा इंदना मिन अमालिना। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन दुनूबिना व रहमतुका अर्जा इंदना मिन अमालिना। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन दुनूबिना व रहमतुका अर्जा इंदना मिन अमालिना। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना कुल्लहा दिक्कहा व जिल्लहा सिर्रहा व अलानियतहा ज़ाहिरहा व बातिनहा जलियहा व खफ़ियहा
लैलिया व नहारिया हदीसा व कदीमा आइनिया व उदुनिया अनफिया व मुखिया कुल्लु ज़ालिका इंदना या अजीज़ कुल्लु ज़ालिका इंदना या अजीज़ अल्लाहुम्मा ला तजअल फीना वला मिन्ना वला माना शक़िय्यन वला महरूमन वला मतरूदा अल्लाहुम्मा लौ कुन्त कतबतना फ़िस्सुआदा फ़ाथबितना फ़ीहा व इन कुन्त कतबतना फ़िल अश्क़िया फम्हुना अन्हु वक्तुबना फ़िस्सुआदा फ़इन्नका तम्हु मा तशाअ व तुथबित वइंदक उम्मुल किताब अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा अल्लाहुम्मा अलहिमना मराशिद उमूरिना व अइदना मिन शुरूरि नुफूसिना या ज़ल जलालि वल इकराम या ज़ल जलालि वल इकराम या ज़ल जलालि वल इकराम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, ए अल्लाह पूरे डिसा वालों को कबूल फरमा, इनके मर्दों को कबूल फरमा, इनके औरतों को कबूल फरमा, इनके बच्चों को कबूल फरमा, इनके पोते पोतियों को कबूल फरमा, इनके नवासे नवासियों को कबूल फरमा, इनके दामाद और बहुओं को कबूल फरमा और कुर्ब जवार से जो लोग आए हैं इन सब के लिए ये दुआएं कबूल फरमा और पूरी उम्मत के लिए ये दुआएं कबूल फरमा। ए अल्लाह बरकत वाली बारिश हमें अता फरमा, रहमत वाली बारिश अता फरमा, बरकत वाली बारिश अता फरमा, रहमत वाली बारिश अता फरमा। ए अल्लाह हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे और हमारी झीलों को पानी से भर दे। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें तेरे पानी से महरूम न फरमा। ज़मीनें पानी को तरस रही हैं और जानवर भी तरस रहे हैं। ए अल्लाह उम्मत की इज्तिमाई और इनफरादी परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े, ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी सारी हाजत का तो गैब से तकफ़ुल फरमा। दुनिया में भी उन्हें बंगले अता फरमा और जन्नत में भी बंगले अता फरमा। ए अल्लाह जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो या दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो या जिनका हम पर किसी किस्म का हक और एहसान हो या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हो या माएँ बहनें मुझे अपनी दुआओं में याद करती रहती हों या दुआओं के लिए कहना चाहते थे मगर कह नहीं सके हों, या अल्लाह उनकी और हमारी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह दावत का काम सदाबहार है, अल्लाह इस दावत के काम को सिफात के साथ करने की तो हम सबको तौफीक अता फरमा। इस दावत के काम को सिफात के साथ करने की तौफीक अता फरमा। अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से तो हमारी हिफाजत फरमा। जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हों, गैर शादीशुदा हों, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतज़ाम फरमा। जो बे औलाद हो नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनके औलाद तो है मगर नाफरमान है, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह हमारा खोया हुआ दीन वापस दे दे, हमारा खोया हुआ कुरान वापस दे दे, हमारी खोई हुई इज्जतें वापस दे दे, हमारा खोया हुआ दावत का काम वापस दे दे। ये मजमा आमीन कह रहा है। किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है। वो कब्रों में इंतजार में है कि कोई हमारे लिए भी दुआ करता है कि नहीं करता। ए अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। उनके हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। डीसा के कब्रिस्तान में जितने आराम कर रहे हैं इन सब की हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा, उन सब की तो मग़फ़िरत फरमा। ये मजमा इसमें सफ़ेद बाल वाले बूढ़े भी है, नौजवान इबादत गुजार भी है, मासूम बच्चे भी है। अगर यही मजमा डीसा के किसी करीम के दरवाजे पर चला जाए, सिर्फ 1 रुपये की भीख मांगे, उस करीम के लिए रुपया देना जितना आसान है
उससे ज्यादा तेरे लिए हिदायत का देना आसान है। ऐ अल्लाह हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, हमारी झोलियों को अमन अमान से भर दे। ऐ इस मजलिस के फरिश्तों, आसमान तक फरिश्ते ही फरिश्ते मौजूद हैं। ऐ इस मजलिस के फरिश्तों, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है, हमारे रूठे हुए रब को मनवा दो। ऐ अल्लाह इस उम्मत से तू कब तक रूठा रहेगा? ऐ अल्लाह इस उम्मत से तू कब तक रूठा रहेगा? ऐ अल्लाह उम्मत की शाम को सुबह से बदल दे, उम्मत की शाम को सुबह से बदल दे। ऐ अल्लाह हलाल माल मनाल के दरवाजे कुशादा फरमा। ऐ अल्लाह हलाल भी उस उम्मत के लिए हलाल बिस्तरों का इंतजाम फरमा और हराम बिस्तरों से हिफाजत फरमा। हलाल बिस्तर अता फरमा, हराम से हिफाजत फरमा। जो भी बीमार हो, कोई कैंसर की बीमारी में है, कोई गुर्दे की बीमारी में है, कोई डायबिटीज की बीमारी में है, कोई गुर्दे की बीमारी में है, ऐ अल्लाह जिसकी जो बीमारी हो, चाहे रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो, आफियत से उन सबको तो बीमारियों से शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह हम ये दुआ के बाद अपने घरों पर जब वापस लौट रहे हो, तेरे आसमानों पर ऐलान हो रहा हो, खड़े हो जाओ, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया गया, तुम्हें बख्श दिया गया। ऐ अल्लाह तो हम सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर कलाम के दुआएं मांगी हैं, वो सारी हम सब के लिए मुकद्दर फरमा। और जिन शुरूर से पना चाहिए हो, उन शुरूर से तो हमारी हिफाजत फरमा। जिस करम से आपने डीसा की इस मस्जिद में हम सबको जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में, तेरे नबी के पड़ोस में, हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे, तो हम सबको जमा फरमा दे, तो हम सबको जमा फरमा दे। और अपने फज़ल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो भी मैं बीमार हूँ, मजमा माशाअल्लाह बहुत बड़ा है, सबसे मुसाफा नहीं कर सकता, इसलिए मैं सलाम करता हूँ, आप सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आधी जल्दी उर्दू से पानी को जावे 9:10 में इंशाअल्लाह नमाज पूरी होगी। 9:10 पर इंशाअल्लाह। जिनका वजू वो साथी सफों में बैठ जाए, जिन अफवाह का वजू है वो साथी सफों में बैठ जाए, काफी वजू से फारिग हो जाए। आपको सफों बैठिए ना, मेरे सफों बैठिए मेरा बेटा, सफों बैठिए। सफों बैठिए ना, बड़ा आसान हो रही है, नमाज का वो तरीका, सफों बैठ जाइए।